नमस्कार साथियों। YouTube चैनल संघ शक्ति के 100 साल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा भारत देश विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवाहक है। एक समय हमारा देश पूरे विश्व में फैला हुआ था। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ इतना सोना है जितना विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ कई ऋषि मुनि तपस्वी और महान राजा हुए हैं और हमारे यहाँ सदैव धर्म का शासन रहा है। ऐसे ही एक राजा हुए बप्पा रावल, जिन्होंने हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके अखंड भारत का निर्माण किया। हमारे यहाँ सम्राट विक्रमादित्य हुए, जो उज्जैन के महान प्रतापी शासक हुए और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भगाकर विक्रम संवत का प्रारंभ किया, जो कि आज 2081 विक्रम संवत 2081 नववर्ष के दिन प्रारंभ हो रहा है। इसी तरह कुछ समय बाद हमारे यहाँ आपसी फूट और लालच की वजह से कुछ विदेशी आक्रमणकारी मुगलों ने हमारे यहाँ राज करने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी हमारे वीर और पराक्रमी राजाओं ने उन्हें चैन से शासन नहीं करने दिया। हमारे यहाँ परम तपस्वी और क्षत्रिय श्रद्धेय गुरु तेग बहादुर जी हुए, जिन्होंने अपने शीश का बलिदान कर दिया, लेकिन अपने धर्म को और अपने सनातन को नहीं छोड़ा। और इसी वजह से आज जहाँ उनका शीश का बलिदान हुआ, वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। इन्हीं गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म के खातिर अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया और जिनके बच्चों के स्मृति के अंदर 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। ऐसे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसी तरह मुगलों को टक्कर देने में प्रमुख नाम आता है श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी का, जो हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, जिनके सपने देखकर अकबर रातों को उठ जाया करता था, जिनकी दकाल सुनकर अकबर की छाती धड़कने लगती थी। ऐसे महाराणा प्रताप सूरज इस भारत माता की मिट्टी में पैदा हुए हैं। इसी तरह मराठा की शान श्री शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के आतंककारी साम्राज्य के अंदर हिंदुत्व की पुनः अलग जगाई और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी। औरंगजेब के प्रमुख सैन्य शासक अफजल खान का वध करके उनको सीधी चुनौती दी। इसी तरह अंग्रेजों के पांव उखाड़ने में भी शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव ने कोई कमी नहीं रखी। अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसकी वजह से भारत का बड़ा नुकसान हुआ। वीर प्रसूता भारत माता ने ऐसे ऐसे शूरवीरों को, ऐसी ऐसी महिलाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में बड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने अपने नवजात शिशु को अपने पीठ के पीछे बांधकर अंग्रेजों से युद्ध करना उचित समझा, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसी तरह हमारे यहाँ हुतात्मा शहीद आजम भगत सिंह हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के दांतों में चने चबवा दिए और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। हमारे यहाँ लाला लाजपत राय जी हुए, जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नीचे सिर नहीं झुकाया। इसी तरह हुतात्मा राजगुरु जी हुए, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन की नींवें शूरवीर योद्धा होने के बाद भी हमारा देश बार बार गुलाम क्यों होता है? हमारे देश में से क्या कमी है? इन सब का चिंतन करते हुए आज जन्म देशभक्त परम पूजनीय सरसंचालक, जिन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे श्री डॉक्टर केशवराव बलिराम जी हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस 100 वर्षों में संघ की यात्रा में क्या उतार चढ़ाव रहे, संघ ने क्या क्या अच्छी चीज़ें देखी, क्या बुरी चीज़ें देखी, क्या संघ के प्रति कुप्रचार किया गया, क्या संघ के प्रति मिथ गढ़े गए, संघ ने किस प्रकार एक से बढ़कर एक अपने डॉक्टर जी और गुरु जी की तरह हजारों लाखों स्वयंसेवक तैयार कर दिए, संघ की क्या परिपाटी रही, संघ के क्या संस्कार स्वयंसेवकों के मन में ऐसे गढ़े जो आज देश परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इन्हीं सब बातों को लेकर इस चैनल के ऊपर हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और भारत माता की जय के लिए लगातार काम करते रहेंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे हम सभी को मोटिवेट करने के लिए इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।